फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। और जैसा कि आपने अभी देखा स्क्रीन के ऊपर कि कैरियर पॉइंट कोटा महेंद्रगढ़ के अंदर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर हम काफ़ी बार पहले भी आ चुके हैं और यहाँ की अनेकों जानकारियाँ हमने आपको दी हैं। अभी जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो है कि इस सेशन में फिर से फ्री में पढ़ा सकता है आपको कैरियर पॉइंट कोटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेशली एक छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आपको 100% तक यानी पूरा 100% जो है ना आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है और आप फ्री में पढ़कर जा सकते हैं। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर चेतन सर उपस्थित हैं और हम चेतन सर का स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू सर। बताएं एक बार कि 100% छात्रवृत्ति देने की बात कही जा रही है। जी, अभी स्कॉलरशिप टेस्ट है सर, सेंटर के थ्रू करवाया जा रहा है फॉर एडमिशन इन नेक्स्ट सेशन। तो इसमें जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, अगर उनका रिज़ल्ट ठीक रहता है तो उसके हिसाब से उनको 100% तक स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। तो 5 जनवरी को है ये? जी, 5 जनवरी को है और 3 जनवरी तक रजिस्ट्रेशंस वैलिड हैं। कितने बजे बच्चों को पहुंचना है यहाँ पर? वो सर टाइमिंग्स उसमें मेंशन की गई है। अच्छा, वैसे आपको स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगी सारी डिटेल्स, फ़ोन नंबर वगैरह मिल जाएगा। बच्चे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ़ोन पर रजिस्टर कर सकते हैं? यहाँ पे भी आ सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। स्कैन कोड है आपके चैनल्स के थ्रू, वो मिल जाएगा, या फिर बाकी जगह भी होर्डिंग्स वगैरह लगाए हैं तो स्कैन कोड अवेलेबल रहेगा, वहाँ पे स्कैन करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। कौन से बच्चे यहाँ पर आए पेपर देने के लिए, इस एग्ज़ाम देने के लिए? जो भी 7th स्टडिंग से लेके 12th तक जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिनको आगे चल के साइंस बैकग्राउंड ऑप्ट करना है वो सब स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी लगभग 1 साल हो गया अपने को। हाँ जी। कैसा रहा ये पूरा पिछला साल, किस तरह का परिणाम निकल के आया? एज ए न्यू सिस्टम सर बहुत स्मूथ रहा है, बिकॉज जो भी हमने प्रोमिसेस किए थे पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को सिलेबस के रिगार्डिंग या कुछ भी, वो एकदम स्मूथ रहा है एज पर प्लानिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। और जैसे सिलेबस की बात करें तो 12th में सिलेबस था वो टाइम पे फिनिश हुआ है। हम 11th की बात करें, 11th में हमने बोला था 15 दिसंबर, तो अभी 20th को आपका सिलेबस हो रहा है, बिकॉज बीच में एक वो पॉल्यूशन वाला वीक भी ऑफ किया गया था। तो सब कुछ एज पर प्लानिंग हुआ है। रेगुलर फीडबैक्स हम लेते हैं स्टूडेंट्स से, तो स्टूडेंट्स का फीडबैक प्लस पेरेंट्स का जो ट्रस्ट है वो हम पे डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा है। और हमें एज ए न्यू सिस्टम ज़्यादा कुछ कंसर्न्स आए नहीं है, बिकॉज बिल्कुल एकदम स्मूथ सिस्टम रहा है थ्रू आउट द ईयर। बहुत अच्छी बात है। अब मैं कुछ नई चीज़ें देख पा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी कर दी गई है। हाँ जी, स्पेशली जी, जो स्टूडेंट्स हैं सर यहाँ पे, जैसे हम देख रहे थे काफ़ी टाइम से भी कि थोड़ा सा घर पे वो इन्वायरमेंट मिल नहीं पाता बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए, तो हमने यहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी दी है और इसको हम रात को 10 या 11 बजे तक अंडर सुपरविजन स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। अब इस लाइब्रेरी में जो हमारे सेंटर के स्टूडेंट्स हैं वो तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो बेसिकली जो उनकी फ़ीस है उसी के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो गया है। अदरवाइज भी अदर स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, बट कंडीशन एक ही है कि वो साइंस स्टूडेंट्स होंगे। अच्छा, साइंस स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हैं ओनली, जो हम एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं, सेम एग्जामिनेशन पैटर्न के। हाँ जी, सेम एग्जामिनेशन पैटर्न के, और ऑब्वियसली उसी सीरियसनेस को हम मेंटेन करना चाह रहे हैं लाइब्रेरी में। मतलब वहाँ पर आपकी सुपरविजन रहेगी तो उसी हिसाब से आप उनको? हाँ, वो रेगुलर सुपरविजन रहेगी सर। उसमें सेपरेट लाइब्रेरी है फॉर गर्ल्स एंड सेपरेट फॉर बॉयज़, मिक्स नहीं है। गर्ल्स के लिए एकदम सेपरेट है और बॉयज़ के लिए एकदम सेपरेट। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ हम जैसे पहले भी कैरियर पॉइंट कोटा में आ चुके हैं, तो हमारे बहुत सारे अभिभावकों का एक कहना था पेरेंट्स का कि यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, अदरवाइज हम अपने बच्चे को भेज देते हैं। तो अब की बार क्या कुछ समाधान होगा इस प्रॉब्लम का? जी, ट्रांसपोर्ट का सर हमने मिड ईयर ही हमने कर दिया था कुछ रूट्स पे, तो बट इस बार फुल ट्रांसपोर्ट रहेगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फुल रहेगी, क्योंकि हम इवनिंग बैचेस भी रन करेंगे। बहुत से पेरेंट्स की ये भी क्वेरीज थी कि सर आप इवनिंग में क्लासेस नहीं कर रहे हैं, है ना, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो इवनिंग में क्लासेस रहेंगी, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम रखेंगे फुल। अच्छा, आपकी बार ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी? जी, गाँव में जाएगी? हाँ जी, शहर और गाँव दोनों में रहेगी? जी, दोनों। बहुत अच्छी बात है। तो अभी जैसे एग्जाम है साथियों, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट नंबर से मिल रहे होंगे, स्कैन कोड भी जो है ना आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, फ़ोन करके, मैसेज करके, संपर्क करके इनसे बातचीत कर सकते हैं, और आप खुद कैरियर पॉइंट कोटा में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आकर भी अपने जो है ना, अगर खुद का है तो खुद रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज अपने बच्चे का अगर आप अभिभावक हैं
तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा सकते हैं 5 जनवरी के लिए। अच्छा, एक बात और यहाँ पे कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं बड़ी संख्या में, अब की बार भी बच्चे थे सेशन में, पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई कैसी हो रही है? पढ़ाई सर एकदम स्मूथ चल रही है। और देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि नया सिस्टम है, फिर भी हम हमारे फर्स्ट ईयर में ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं। डेफिनेटली आप कुछ टाइम बाद ही खुद से देखेंगे रिजल्ट्स। अदरवाइज ज़्यादातर लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि जी नहीं फर्स्ट ईयर है, रिजल्ट्स तो हमें 2 साल वेट करना पड़ता है, बट हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम फर्स्ट ईयर में ही आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दिखाने वाले हैं। क्या बात, बेहतरीन परिणाम आने वाले हैं। जी डेफिनेटली। तो टीचर्स फैकल्टी वगैरह की सारी फैसिलिटी अच्छी है आपके यहाँ? हाँ जी, जो भी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो फैकल्टी है हमारी, उसके लिए सबसे मेन अप्रिशिएशन है। बिकॉज जो मैं बोल रहा हूँ कि स्मूथली सिलेबस चला है, टाइम पे सिलेबस हुआ है, वो तभी हो पाया है कि एक एक्सपर्ट फैकल्टी ही ऐसा कर सकते हैं कि मैं ये बोलूँ कि इतना टॉपिक करना है मुझे और कवर हो जाएगा। तो फैकल्टी है तभी कर सकते हैं हम, तो उनका ही सारा योगदान है और अच्छे से सब हुआ है। कई बार शादी ब्याह में चले जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, फिर उनका सिलेबस रह जाता है। हाँ जी, क्या करें उनका, फिर वो उनको कैसे पढ़ाएंगे? उनका सर देखिए ऐसा है कि हमारे ऑनलाइन फैसिलिटी तो है ही। जैसे बच्चे का एडमिशन होता है तो उनको लॉगिन आईडी दी जाती है, तो वहाँ पे आप जाके ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हैं। वहाँ पे डेली डीपीपीज वगैरह सब कुछ होता है, सारा मटेरियल है। तो करियर पॉइंट के जो स्टार फैकल्टीज हैं कोटा से, वो सब के ऑनलाइन लेक्चर्स रहते हैं, तो आप उस टॉपिक को देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे मैंने हर टीचर का वर्कलोड ऐसा रखा है कि बच्चों को सफिशिएंट टाइम मिल सके, तो वो उनको पर्सनल अटेंशन देते हैं कि किसी भी कोई कंसर्न रहा है थ्रू आउट द ईयर, तो हमने सेपरेटली भी उनको बताया है कि आप क्लास ले रहे हैं, उसके बाद अगर आपको दिक्कत आ रही है तो डाउट रूम में आपको टीचर अवेलेबल मिलेगा और वहाँ पे ये सारी चीज़ें। बहुत अच्छी बात। एक और विशेष बात मैं कहना चाह रहा था कि जैसे आपका तो जो संस्थान है वो कई जगह पर है, तो फिर किस प्रकार से अलाइन करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को? कुछ ऑनलाइन एजुकेशन, कोई स्टूडियो सेटअप कुछ इस तरह का है? हाँ जी, देखिए ऐसा है सर, करियर पॉइंट के सेंटर्स अक्रॉस इंडिया हैं, ठीक है। उसमें अब आप अपने महेंद्रगढ़ एरिया की बात करें तो यहाँ पे बच्चा थोड़ा शार्प है, अगर आप बात करेंगे एजुकेशन में, या बहुत अच्छा है। तो अगर मैं बात करूँ या साउथ साइड या किसी भी और साइड की, तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि उसको किस लेवल से पढ़ाना है, स्लो जाना है, फास्ट जाना है। तो अक्रॉस इंडिया वाला पैरेलल चलाने में हम टेस्ट सीरीज चलाते हैं, पैरेलल एंड ऑफ द सेशन जो होती है। बट अक्रॉस इंडिया चलाने में ये इशू है कि जो हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो सफर कर जाएगा, है ना। तो हम बस ये मेंटेन करना चाहते हैं कि उसको जो क्वालिटी दी जा रही है वो हम डेफिनेटली प्रोवाइड करें। प्लस AITS हम प्रोवाइड करते हैं एंड ऑफ द ईयर। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है, तो उसमें हम एंड ऑफ द ईयर वो प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट हमारा स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक टेस्ट सीरीज में रैंक 1 भी आया है। क्या बात, अभी पीछे से भी। बहुत अच्छी बात है। और हम इस साल बट ये करने वाले हैं कि जो अपना ये सेंटर है महेंद्रगढ़ सेंटर प्लस गुरुकुल करियर पॉइंट मोहाली, जो फुली रेजिडेंशियल स्कूल है, जहाँ पे आप देखेंगे थ्रू आउट द इंडिया बच्चे रहते हैं। इनफैक्ट कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ पे। तो वो सिस्टम और ये सिस्टम इस बार पैरेलल चलने वाला है एकदम। सेम डेट पे, जिस डेट पे बैच यहाँ पे स्टार्ट होगा उसी डेट पे बैच वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। टेस्ट सेम रहेंगे एकदम, रिजल्ट सेम रहेंगे, मतलब रिजल्ट्स दोनों सेंटर्स का मिक्स होके आएगा। ठीक। तो थ्रू आउट जो प्लानिंग है वो चलने वाली है। प्लस हम एक स्टूडियो और बना रहे हैं यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, कि मान लीजिए कोई टीचर एब्सेंट है कि 2-3 दिन या कोई इमरजेंसी आ गई है, तो उससे बच्चों पे इम्पैक्ट ना आए, तो हम एक स्टूडियो क्रिएट कर रहे हैं जिसमें स्टूडियो में आप वहाँ से, अगर मान लीजिए यहाँ का कोई टीचर एब्सेंट है तो वहाँ से टीचर क्लास लेगा, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, तो वो हम बच्चों का लॉस नहीं होने देंगे, वहाँ से क्लासेस उस टीचर की पर्टिकुलर की लगवा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब अपने रूरल क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही शानदार फैसिलिटी जो है ना, वो करियर पॉइंट कोटा महेंद्रगढ़ की तरफ से दी जा रही है आपके अपने नगर के अंदर, अपने शहर के अंदर। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर इनसे संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस आपको इसमें दिखाई पड़ ही रहा होगा। बाकी सर से हमने काफ़ी जानकारी ली है, फिर भी आपको कुछ सवाल होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और यहाँ पर आकर भी मिल सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। आप क्या कहेंगे इस पूरी कन्वर्सेशन के बारे में जिसमें हमने बातचीत करी यहाँ से जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर चेतन जी, इनसे, और इन्होंने पूरी जानकारी दी करियर पॉइंट कोटा के इस 5 जनवरी को होने वाले छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में, यानी स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। साथ ही इन्होंने करियर पॉइंट कोटा महेंद्रगढ़ जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट के बारे में भी स्पेशली जो है ना सारा कुछ मेंशन किया, सारी बातें बताई, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इनके पास जो है अच्छी फैकल्टी यहाँ पर मौजूद है और अच्छे जो है ना लैब्स और लाइब्रेरी सभी कुछ यहाँ पर है। तो साथियों, आपको स्क्रीन के ऊपर करियर पॉइंट कोटा का एड्रेस और फोन नंबर दिखाई पड़ेगा ही, और यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, आप आ सकते हैं और यहाँ पर अपने बच्चे का दाखिला करवा सकते हैं।
आपको पूरी कवरेज कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और कैरियर पॉइंट कोटा महेंद्रगढ़ का ये कैंपस जो हमने आपको अभी दिखाया ये कैसा लगा ये भी अवश्य लिखें। बाकी इंडिया न्यूज पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।